नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा, मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर की जा रही है और जनता अब इसे समझने लगी है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता ने चुनाव आयोग, भाजपा की आंतरिक राजनीति, प्रधानमंत्री की विदेश नीति और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए। साथ ही पवन खेड़ा ने अपने बयान में बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। भाजपा की संगठनात्मक स्थिति पर बोलते हुए खेड़ा ने कहा कि भाजपा अब अपना अध्यक्ष खुद तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का संगठन नेतृत्वहीन हो गया है। पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा जिसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है और उन्हें लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है। चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए पवन खेड़ा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खो चुका है। जब हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो भाजपा जवाब देती है और जब हम भाजपा से सवाल करते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है। बुधवार को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी तो हंगामा होने पर इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस बीच सदन परिसर में इंडिया गठबंधन ने बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद परिसर में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि किसी पार्टी के इशारे पर जब मतदान से बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद परिसर में कहा कि वोटबंदी हो रही है तो हम इसके खिलाफ हैं। विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, सदन तो चलने दीजिए। SIR को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 29 जुलाई को चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा के लिए 9 घंटे का समय निर्धारित है। इस संबंध में बुधवार को कार्य मंत्रणा समिति यानी PAC की बैठक के बाद समय पर अंतिम निर्णय लिया गया। बता दें कि विपक्ष पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों में बार-बार नारेबाजी और स्थगन हो रहा है। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने के दावे के बीच सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक तरफ आप कहते हैं कि हम विजयी हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। कुछ न कुछ तो ताल में काला है ना। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को रोकने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई। कांग्रेस ने पूछा कि नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान का समझौता क्यों किया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को उन्होंने रुकवाया। दोनों देशों के बीच संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के अलावा कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और रवांडा के बीच युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 5 विमान गिराए। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, सुनो, अब और व्यापार नहीं। वो दोनों शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश हैं और कौन जानता है कि इसका क्या नतीजा होता। मैंने इसे रुकवा दिया। राहुल गांधी ने आगे एक बार फिर बिहार SIR के संदर्भ में वोट चोरी का आरोप दोहराया है। राहुल गांधी ने बुधवार को सभी राज्यों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि बात सिर्फ उन 52 लाख लोगों की नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी धोखाधड़ी की है। हमने चुनाव आयोग से मतदाता सूची दिखाने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने उनसे वीडियोग्राफी दिखाने को कहा लेकिन उन्होंने वीडियोग्राफी के नियम बदल दिए। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े। कर्नाटक में भी हमने एक बड़ी चोरी पकड़ी है। अब उन्हें समझ आ गया है कि हम उनके खेल से वाकिफ हैं। अब वे मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं और एक नई मतदाता सूची ला रहे हैं।
राहुल गांधी ने अपने बयान का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उप नेता गौरव गोगोई ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में जो शुरू हुआ है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल्द ही पूरे देश में फैल सकती है। अगर आप भाजपा समर्थक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन अगर आप विपक्ष को वोट देते हैं तो आपका वोट छीन लिया जाएगा। यह मतदाता दमन है, यह मतदाता चोरी है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। संसद के अंदर हम स्पष्ट रूप से सरकार से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से संबंधित तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। तैयारियां पूरी होते ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि उसने संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के निर्वाचक मंडल का गठन आरंभ कर दिया है और वह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, वो भाजपा और आरएसएस को जितना डिफेंड करते थे शायद खुद आरएसएस और भाजपा के लोग भी नहीं करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ब्रिटेन और मालदीव के दौरे के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा पर रवाना होने से पहले दोनों देशों के साथ संबंधों को लेकर अहम टिप्पणी की। 3 दिवसीय यह यात्रा 23 से 26 जुलाई के बीच होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमारा सहयोग व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात के दौरान हमें हमारी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन के बाद प्रधानमंत्री मालदीव जाएंगे, जहां वो मालदीव की स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मैं वहां जा रहा हूं। यह हमारे द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों के 60 साल भी हैं। मैं राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू और अन्य नेताओं से मिलकर आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करूंगा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह यात्रा हमारे लोगों को लाभ पहुंचाएगी और नेबरहुड फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाएगी। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से सीजेआई पीआर गवई ने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की। रिपोर्ट में दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने की बात की पुष्टि की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ आई रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश को चुनौती दी है। मामले में कुछ संवैधानिक सवाल हैं। इस पर सीजेआई पीआर गवई ने कहा कि इसके लिए विशेष बेंच बनानी पड़ेगी। मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने मुझसे भी सलाह ली थी। यौन उत्पीड़न केस के आरोपी विकास पराला को हरियाणा का एएजी यानी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया गया है। विकास भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष पराला का बेटा है। उस पर साल 2017 में एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश के आरोप हैं, जिनके चलते वह जेल भी जा चुका है और जमानत पर बाहर है। फिलहाल यह मामला चंडीगढ़ की अदालत में लंबित है।
18 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विकास का नाम 97 नई नियुक्तियों में शामिल है और केस के समय वह कानून का छात्र था और दिसंबर 2017 में हाई कोर्ट ने उसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि 5 अगस्त 2017 को विकास और उसके दोस्त आशीष कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही उस पर नशे की हालत में वाहन चलाने के भी आरोप थे। तब हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि विकास और आशीष ने चंडीगढ़ में देर रात उनका पीछा किया और जबरन उनकी गाड़ी में घुस गए। वर्णिका की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और विकास और आशीष को 9 अगस्त 2017 में गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2018 में जमानत मिलने तक विकास चंडीगढ़ की मॉडल जेल में रहा। खास बात यह है कि इस केस की सुनवाई अभी तक जारी है और अगली तारीख 2 अगस्त 2025 तय की गई है। कथित वारदात के समय विकास के पिता सुभाष बराला हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और जापान एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। जापान अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि प्रस्तावित समझौते के तहत जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा और 15% रेसिप्रोकल टैरिफ देगा। उन्होंने बताया कि जापान अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी सामान के लिए खोलेगा। इनमें कार, ट्रक, चावल और कुछ कृषि उत्पाद शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को कहा कि मैंने इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह शायद जापान के साथ सबसे बड़ा समझौता है। आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 1 अगस्त से पहले जापान के साथ समझौता नहीं होता तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हमास द्वारा संचालित गजा सिविल डिफेंस के प्रवक्ता के अनुसार बुधवार सुबह से गजा पर इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 बच्चे और एक नवजात भी शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि 3 अलग अलग हवाई हमलों में 2 आवासीय अपार्टमेंट और एक तंबू शिविर को निशाना बनाया गया। इन हमलों में मारे गए 17 लोगों में एक ही परिवार के 8 सदस्य भी शामिल हैं। प्रवक्ता के मुताबिक हमलों में 24 अन्य लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि खोज और बचाव दल अब भी घटना स्थलों पर शवों को निकालने और घायलों की मदद में लगे हुए हैं। वहीं इस्राएली सेना ने अब तक इन घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.